Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लास्ट लेक्चर को अभी कंटिन्यू करते हैं कि जो हम लोग बात कर रहे थे रिफ्लेक्टिव और ट्रांसमिटेड वेव की। तो हमने उसमें देखी लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ मेंशन देखा था कि जो भी हमारी वेव्स थी, जो भी हमारा सर्किट में किसी तरीके की डिफिशियंसी हो रही थी या जो वेव्स ट्रेवल कर रही थी वो किस बेस पे रिफ्लेक्टिव थी और ट्रांसमिटेड भी किस बेस पे थी। ठीक है, तो हमने उसमें देखा था कि रिफ्लेक्टेड केस में क्या जा रहा था, कॉन्टिन्यूअस भी था और डिसकॉन्टिन्यूअस, दो तरीके के हमने वेव्स देखे थे। कॉन्टिन्यूअस में क्या था कि एक वेव्स क्या कर रही थी, कॉन्टिन्यूअस क्या कर रही है, चलती जा रही थी, मतलब एक मीडियम को क्रॉस करके वो दूसरे मीडियम में जा रही थी जो कि ट्रांसमिट हो रही थी। ठीक है, और दूसरा हमने देखा था रिफ्लेक्टिव, जो कि जो ट्रांसमिटेड वेव जो आगे मीडियम चेंज करके आगे गई थी, फिर वो क्या हुई थी, उसके भी मतलब रिफ्लेक्शन नीचे की ओर गया था। ठीक है, तो ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या रूल्स, मतलब रिफ्लेक्टिव वेव के रूल्स क्या क्या हो सकते हैं। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, मतलब हमारे रूल्स कौन कौन से हो सकते हैं रिफ्लेक्टेड वेव के केस में। ठीक है, इसमें देखिए दो केस होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव, एक होता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, दो केस। अब दो केस कैसे, दोनों की अलग अलग मीडियम ले लेते हैं। चलिए, ये हमारी लाइन हो गई, ये हो गया हमारा मीडियम, ये हो गया हमारा क्या मीडियम। ठीक है, अब पॉजिटिव रिफ्लेक्शन क्या हो सकते हैं हमारे। पॉजिटिव रिफ्लेक्शन से मतलब ये है कि जो भी हमारा करंट ऐसे अकर हो रही है। ठीक है, अब ये क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस आगे की ओर ट्रेवल करेगी, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस आगे की ओर ट्रेवल कर रही है जो कि मीडियम को क्रॉस करना चाहेगी। जैसे ही मीडियम को क्रॉस करेगी तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब इसको हम लोग कहते हैं एडर या एड ऑन, एड ऑन सर्किट। ठीक है, या एड ऑन वेव। एड ऑन वेव में क्या होगा, जब भी हमारी ये ट्रांसमिट को क्रॉस करती है तो उस केस में क्या हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव, मतलब क्या हो रही है, ऐड, मतलब वेव क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, मतलब ये वेव क्या शो करने लगेगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, मीडियम क्रॉस करते ही ये क्या हो रही है हमारी, ये चीज को तुरंत क्या हो रही है, एड ऑन हो रही है, मतलब वेव क्या हो गई, उस बेस पे डबल हो गई, मतलब हायर हो गई। अब इसकी हम लोग बात करते हैं, एक मिनिमम बात करते हैं, एक मैक्सिमम बात करते हैं। ठीक है, मिनिमम का केस जो होता है वो नॉर्मल, ठीक है। मैक्सिमम का मान्य क्या होता है कि 2 टाइम्स, मगर मैक्सिमम की अगर हम बात कर रहे हैं कि वेव क्या कर रही है, मैक्स रीच कर रही है, तो उसका मतलब क्या है, वो 2 टाइम्स ऊपर हो गई है उससे, मतलब जो उसकी लेंथ होनी चाहिए। इसमें था ना, इसको हम लोग मैक्स कर रहे थे, मतलब वेव की क्या थी हमारी, नॉर्मल इतनी थी, इसको 50% थी, यहाँ पे ये जस्ट क्या हुई, डबल होके 2 टाइम्स हुई। ठीक, अब एटर में क्या हो रहा है कि रेस हमारी जैसे ही मीडियम को क्रॉस कर रही है, मतलब ये इंसिडेंट वेव हुई, ये हो गई ट्रांसमिटेड। ठीक है, अब ट्रांसमिटेड के टाइम पे क्या हो रहा है, ये डबल, क्या हो रहा है, डबल वेव्स हो रही हैं। ठीक है, इसमें भी सेम वही ले लीजिए, ये करंट का इम्पीडेंस, लाइन का इम्पीडेंस, दोनों का अलग अलग, L1 ले लीजिए, L2 दो अलग लाइन, ये हो गया हमारा क्या, मीडियम। ठीक है, जिसके रेफरेंस पे हम लोग इस बात कर रहे हैं। तो ये थी क्या हमारी पॉजिटिव रिफ्लेक्टेड वेव, जिसमें वेव्स हमारी क्या हो रही है, एड ऑन। अब बात करते हैं हमारी नेगेटिव, इसको हम लोग कहते हैं सब्ट्रैक्टेड वेव। ठीक, अब सब्ट्रैक्टेड वेव क्या होती है, जब भी हमारी कोई फॉल्ट अकर हुआ, ठीक,
अब उसमें क्या होना है, उसमें क्या होगा कि सब्ट्रैक्ट मतलब मीडियम क्रॉस करते ही अब आपका वो क्या हो रही है, वेव्स 50 टाइम्स कम हो जा रही है। ठीक है, मतलब अगर पीक पॉइंट इसका अगर ये था तो वो कम होके कितना हो गया, जस्ट हाफ। ठीक है, यह हुआ, मतलब एक फुल वेव तो थी ही थी, प्लस साथ में हाफ होके कितनी हो गई, 50% पे सब्ट्रैक्ट हो गई वेव। और वो भी किसकी बेस पे डिपेंड कर रहा है, इंपिडेंस पे, करंट पे और वोल्टेज पे। ठीक है, ये सारी चीज डिपेंड करेगी किस पे, इंपिडेंस, वोल्टेज और करंट। इंपिडेंस बढ़ेगा तो करंट हमारे डिक्रीज होगी, वोल्टेज हमारा इंक्रीज होगा। और उसी तरह यहाँ पे जब इंपिडेंस घटेगा वोल्टेज बढ़ेगी, और करंट बढ़ेगी और वोल्टेज हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, यही सेम केस हमारा किसमें भी होना है। ये तो ट्रांसमिटेड का हो गया, ये तो ट्रांसमिटेड का केस हुआ ना। अगर रिफ्लेक्टेड का केस अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस में कम हो जाएगी चीजें, मतलब वेव क्या कर रहा है, 50% डायरेक्ट कम हो गया। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया। और हायर केस में क्या हुआ, करंट हमारी बढ़ी 2 टाइम्स बढ़ी, या वोल्टेज हमारा बढ़ा 2 टाइम्स बढ़ा। जब बढ़ा तो फिर इसने 50% इंक्रीज किया, और यही सेम एज इट इज हमारा क्या होगा, यही सेम एज इट इज हमारा होगा क्या, रिफ्लेक्टेड के भी केस में। क्यों, क्योंकि जब मीडियम पार करते ही जो वेव्स होती हैं वो वेव्स क्या होंगी, वो वेव्स पूरे में ट्रेवल करेंगी। अगर यहाँ पे जाके ये 50% हो रहा है तो यही 50% पूरे में फिर ट्रेवल करना चालू करेंगी। क्यों, यहाँ पे भले इतना हो, पर जैसे जहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ, हमने कहा था ना, एक एग्जांपल दिया था कि आप जब पत्थर मारते हो तो उसके अराउंड में सर्किल अराउंड बनता है, बराबर की एक वो वेव्स बनती है अलग अलग, चारों तरफ एकदम गोल रेडियस पे, तो बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो रेज होती है बराबर के डिस्ट्रीब्यूटेड पे होती है ना। उसी तरह इसमें क्या होगा, मीडियम क्रॉस करते ही उसमें क्या होगा, बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर एक लाइन में जितनी भी रेज अगर उधर गई वेव, मतलब जितनी भी सेकंड में, उतनी ही वो बराबर की तौर पर दौड़ेगी, अब चाहे फॉल्ट जितना भी तेज अगर हुआ हो। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड वेव का 2 केस, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या हो रहा है कि हमारी जो वेव्स है वो एड ऑन हो जा रही है, जब एड ऑन हो जा रही है तो वेव्स हमारी क्या हो जा रही है, 2 टाइम्स हायर हो जा रही है। उसी तरह नेगेटिव के केस में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, जब भी फॉल्ट अकर हो रहा है तो उसमें हमारा क्या हो रही है, जस्ट वेव्स हाफ हो जा रही है। ठीक, अब इसके कुछ कंडीशंस भी होते हैं, इससे कुछ कंडीशंस होते हैं, मतलब अब रिफ्लेक्टेड वेव है, रूल्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव का रूल्स है, एड ऑन है, सर्किट है। ठीक है, तो इसको आगे कुछ कंडीशंस भी होंगे, कुछ केसेस डिस्कस होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके केसेस डिस्कस करते हैं कि कितने तरीके के केसेस पे हमारा रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव वर्क कर सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू क्लास।